साल 2023 में माओवादियों पर हद तक सुरक्षा बलों ने आक्रामक रणनीति के तहत कार्रवाई कर घुटनों पर ला दिया। पुलिस ने दावा किया कि कई शीर्ष माओवादियों को मार गिराया, साथ ही 397 नक्सल कैडर को दबोच लिया गया है। अब माओवादी कोल्हान के सारंडा इलाके तक ही सीमित है। नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ और भी आक्रामक होकर कार्रवाई सुरक्षा बलों की देखने को मिलेगी। बता दें कि कोल्हान में सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और कोबरा करीब 2 साल से अभियान में लगी है। आए दिन सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बल के जवान और माओवादी आमने सामने हो जाते हैं। दोनों ओर से मुठभेड़ होती है। कई बार सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन यह कार्रवाई रुकी नहीं है। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला ट्राई जंक्शन, जिसे कहते हैं, सरायकेला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम की सीमा पर पुलिस ने पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली है। यहाँ दिन में भी लोग डर और दहशत में जिंदगी बिताते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया। जहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, अब उस जगह पर सुबह बच्चों के हंसने खेलने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे आपको स्कूल जाते हुए मिल जाएंगे। यह ऐसा इलाका था जहां खूंटी, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम के सभी शीर्ष माओवादियों की बैठक होती थी। बैठक में चर्चा की जाती थी और रणनीति तय होती थी कि किस इलाके में और कब कौन सी बड़ी वारदात को अंजाम देना है। लाख कठिनाइयों के बावजूद जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई है वो नहीं रुकी, और इसी का नतीजा है कि ट्राई जंक्शन में हुई कार्रवाई के बाद माओवादी दस्ते कोल्हान को सेफ जोन मानकर भाग खड़े हुए। कोल्हान के जंगलों में आईडी का जाल बिछा दिया, जिससे माओवादी खुद को सुरक्षित रह सके। जैसे ही कोई अभियान में जंगल में जाए तो वह आईडी की चपेट में आ जाए। लेकिन अब सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के सफाई को लेकर कार्रवाई में लगे हैं। अभियान आईजी एबी होमकर ने बताया कि माओवादियों के द्वारा खुद को बचाने के लिए आईडी का जाल बिछाया गया है, जिसमें कई बार नुकसान उठाना पड़ा। हमने कई जवान को खोया है तो 2 दर्जन आम नागरिक भी इस बारूदी जाल में फंसकर जान गंवा चुके हैं। इन सब के बावजूद अभियान रुका नहीं, बल्कि और तेजी के साथ लगातार जारी है। किया गया है। साथ ही साथ शीर्ष नेता पुलिस मुठभेड़ में जो है संयुक्त बलों के साथ में जो मुठभेड़ हुआ उसमें मारे गए। अरेस्टिंग्स भी काफ़ी इस साल हुई है। इस साल करीब 397 नक्सल कार्डर्स, जिसमें कि जो एरिया कमांडर और अन्य रैंक्स के भी जो माओवादी शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब जो मुख्य लड़ाई है वो जो कोल्हान और सारंडा में सीमित रह गई है, और इस क्षेत्र में लगातार झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और जैसे पिछले वर्ष जो माओवादी गढ़ जो ट्राई जंक्शन माना जाता था, जिसमें खूंटी, सरायकेला, चाईबासा का जो इलाका था, उसको पूरी तरह से खाली कराने के पश्चात जो दस्ता कोल्हान में भाग खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से उसमें मैं कहूँगा काफ़ी सफलतापूर्वक ये अभियान किया गया है। माओवादियों के द्वारा जो खुद को बचाने के लिए जो आईडीज़ इत्यादि प्लांट किए गए थे, उसमें निश्चित रूप से कुछ क्षति सुरक्षा बलों को पहुंची है। सिविलियंस भी कैजुअल्टी हुई है, लेकिन पहली बार विगत कहेंगे दशकों में जो सरजमबुरु क्षेत्र था, जो उनका हेडक्वार्टर माना जाता था, उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से वहाँ से नक्सलियों को भगाने में संयुक्त बलों को सफलता मिली है। और सारंडा के जो क्षेत्र में ये अब माओवादी सीमित रह गए हैं, उनके खिलाफ भी रणनीति पूर्वक लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग एक और जो उनके सपोर्टर्स है, जो उनके आश्रयदाता है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ नक्सलवाद का जो असली चेहरा है, क्रूर चेहरा है, उसको उजागर करने के लिए विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एफएम चैनल्स हो, या बल्क एसएमएस हो, इनके माध्यम से भी हम लोग पैम्पलेट्स हो,
गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनके सामने में उनकी असलियत को रख रहे हैं। माओवादी संगठन को ना तो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही उन्हें कोई नई रिक्रूटमेंट उनकी हो पा रही है, तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है और इसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ घटनाओं को उनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। बट मैं कहूँगा कि झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य एजेंसीज पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और झारखंड को जो है नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए यथासंभव सभी प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। कोल्हान में दशकों बाद सरजुम बुरुक का जो जंगल है उस इलाके में नक्सलियों का हेडक्वार्टर माना जाता था। इस इलाके में नक्सलियों को खदेड़ने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी इस साल मिली है। कई बंकर को ध्वस्त कर दिया है, जिससे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को रास्ते में मिलते गए और नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। उसके बाद जो बंकर नक्सलियों ने अपने सुरक्षित रहने के लिए बनाए थे उसे ध्वस्त किया है, तो उससे नक्सलियों को बड़ी चोट पहुंची है। अब सिर्फ सारंडा इलाके में ही माओवादी सक्रिय बचे हैं। माओवादियों को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी पुलिस पहचान कर रही है, जिससे माओवादियों का जंगल के बाहर से पूरी तरह कनेक्शन टूट जाए। इससे साफ है कि माओवादियों के खाते के करीब पुलिस अब पहुंच चुकी है। पुलिस ने दावा किया है कि माओवादियों को ग्रामीणों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिस की ओर से विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। माओवादियों के क्रूर चेहरों को जनता के बीच लाया जा रहा है, जिससे लोग माओवादियों के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं, वह देखकर उनके चेहरे को पहचान सके। अभियान आईजी ने दावा किया कि अब माओवादियों को कैडर भी नहीं मिल रहा है। अपनी अंतिम लड़ाई माओवादी लड़ रहे हैं, जिसमें वर्ष 2024 एक निर्णायक वर्ष होगा और जिस तरह से बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की है, तो यह वर्ष उम्मीद है कि सारंडा इलाकों को भी नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।